हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको इस टाइप के नंबर्स दे रखे हो और इनमें आपसे पूछ लिया जाए कि इनका घटता हुआ क्रम क्या है या बढ़ता हुआ क्रम क्या है, या आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर रूट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी संख्या a है और इसके रूट के बाहर कोई n लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, यानी जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर होगी 1/n, जो बाहर n लिखा हुआ है उसके यानी 1/n। और इसे हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7 है और इसके रूट के बाहर लिखी हुई है 4, तो इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 1/4। इसी तरीके से मान लीजिए कोई संख्या आपको दे रखी है 5 और इसके बाहर कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए 11 दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1/11। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, दो चीज़ें हैं। एक तो मान लीजिए ये है √2 है, ठीक है, √2 है और इसके बाहर मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है 3, ठीक है, और एक संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 3√2। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। एक तो है nth रूट ऑफ 2 का टाइप का और दूसरा है 3√2। तो इसका तो मतलब होता है 3 इंटू √2 और इसका अभी मैंने बताया था आपको 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अगर बड़े अक्षर में लिखा हुआ है बाहर तो इसका तो होगा 3, कोई भी संख्या उससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में दे रखा है। अगर छोटे अक्षर में लिखा हुआ है इसके पास में तो वो होगा nth रूट का, ठीक है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4 और इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/12, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6, ठीक है। अब हमें इसका क्रम देखना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, सब यहाँ पे जो पावर है ये सभी पावर फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को हटाना है। और फ्रैक्शन को हटाने का एक ही तरीका है, जो भी आपको नीचे फ्रैक्शन में जो नीचे संख्या दे रखी हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। तो मुझे बताइए, इनका एलसीएम लेंगे 4 और 4 12 और 6, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12। क्लियर है, तो इनका एलसीएम 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी के ऊपर इस 12 को पावर में लगा देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 1/4 था, इसके ऊपर 12 लगा दिया, ठीक है, इसकी पावर 12 कर दिया, इसकी पावर 12 कर दिया और इसकी पावर 12। तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या बन गया, 3 की पावर, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा, ठीक है, 12, तो कितनी बार कट गया 3 बार। यहाँ से क्या बन गया 4 की पावर 3, ये बन गया 7 की पावर 1 और ये कितना बन गया 5 की पावर 2। क्लियर है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 4 की पावर 3 64 और 7 की पावर 1 यानी 7 और 5 की पावर 2 यानी 25। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए या बड़ी संख्या पूछी जाए या छोटी संख्या पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए, अब अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले नंबर पर आएगी ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये, ठीक है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए या बड़ी संख्या पूछी जाए या छोटी संख्या पूछी जाए, हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर करना हो तो आंसर क्या आ जाएगा इसका। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी 2 नंबर पर ये वाली संख्या आएगी, तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी ये संख्या आ जाएगी और चौथे नंबर पर ये वाली, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, ये बढ़ते से घटता क्रम हो गया। हमें पूछा क्या था, घटता हुआ क्रम पूछा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।